जय माता रानी। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन है और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त है। सारे संसार का पालन पोषण करने के कारण माँ को जगत धात्री भी कहा जाता है। आइए माँ की कथा सुनते हैं। काल की शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु रुद्र जगत की संरचना आरंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने प्रकट हुआ और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही तीनों देव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ना आरंभ हो गया और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था। इस द्वीप के चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक बड़ा ही आकर्षक जंगल था। जैसे ही तीनों देव रथ से बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप की अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ उसका मुआयना किया और वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वो शहर के अंदर गए, उसका सौंदर्य और उसकी जो बनावट है, उसे देखकर वो मोहित हो गए। त्रिदेव राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था, जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। ये शहर त्रिपुर था और देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव उस महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे और उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था। उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी और बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा हुआ था। दाहिने हाथ से वो अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सजा हुआ था। माता त्र्यंबक भैरव की बाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे और उनके सर के ऊपर अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे, हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल फरसा लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेत आसन पर वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इन्हें पंखा झाल रही थी और कुछ कपूर और पान के पत्ते पर कपूर रखकर अर्पित कर रही थी। कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बालों का श्रृंगार करने को तैयार थी, तो कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन में लगी हुई थी। त्रिदेव ने वहाँ असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे और कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह से त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती,
विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया। उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने सारे ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु और लक्ष्मी ने इस जगत का पालन पोषण किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा दोबारा से इसकी रचना कर सकें। अब आप माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। उस समय सारा ब्रह्मांड घने अंधकार से व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। ऐसी स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से सारे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति माँ को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वह सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। ये तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। तो ये आप सुन रहे थे माता भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की कथाएं। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।